हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं हमारे देश की जुडिशरी के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। एक हाई कोर्ट जज ने एक फीमेल जज को बोला कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, उसमें आप एक बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग पे डांस परफॉर्म कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि काफी नॉर्मल है, एक नॉर्मल कलीग बिहेवियर, और दूसरे लोगों को ये काफी डिस्टर्बिंग लग सकता है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं, इससे भी ज्यादा सीरियस है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के लीगल फ्रेटर्निटी के 3 बड़े सीनियर लोगों की, जिन्होंने एक इंटरव्यू में एक यूट्यूब चैनल पे आके इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिवीलेशंस किए, जिसके बारे में हमें और आपको पता होना चाहिए। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले उस इंटरव्यू को देख लेते हैं जहां पे ये बात करी गई। ये है लल्लन टॉप चैनल यूट्यूब का, जहां पे ये बात हुई। एक बार इस ध्यान से इस इंटरव्यू को सुनिए, जहां पे सौरभ द्विवेदी, जो कि इस पूरे के पूरे होस्ट थे इस आई विल कम बैक टू यू, पर एक आपके साथ बातचीत में यहाँ पे मैं अटक गया, जो बड़ा भयावह है कि हम जिनके दरवाजे पर न्याय मांगने जाते हैं उनको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा है। किसी हाई कोर्ट जज ने कहा, उसका ये कहना है कि हाँ, मेरी अपनी वेडिंग की सालगिरह होने वाली है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी। मैं तो पार्टी करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बॉलीवुड का आइटम नंबर डांस कीजिए। प्रॉब्लम ये जैसा है, कि आपने यहाँ पे सुना कि यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेसली ये बात बताई कि उनके पास एक ऐसा केस आया था जहाँ पे ये बात हुई। अब इससे पहले कि हम इस चीज को आगे बढ़ के समझे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाई वो कहाँ से थी। तो लल्लन टॉप एक यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में हम और आप दोनों जानते हैं। यहीं पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिस प्रोग्राम में 3 गेस्ट आए थे। सबसे पहले थे एडवोकेट राजू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट है और इंडिया के फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। साथ साथ इंदिरा जयसिंह मैडम, जिन्होंने ये क्लेम किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक फीमेल सीनियर एडवोकेट है। और उसके साथ ही साथ जस्टिस एस मुरलीधर भी यहां पे थे, जो कि हमारे देश के 2 हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। और ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये 30 सितंबर की है, यानी कि कल ही का ये पूरा प्रोग्राम है, जहां पे ये पूरी की पूरी बात सामने आई और ये बात पता चली कि हमारे देश में ऐसा भी कुछ हो रहा है। चलिए समझते हैं कि इंदिरा जयसिंह मैडम ने हमारे देश की जुडिशरी से जुड़े हुए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को फ्लैग किया। सबसे पहली जो बात निकल के आई वो था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन जजेस। उन्होंने ये बात साफ साफ बोली कि हमारे देश में जो लोग न्याय देते हैं, यानी कि हमारे देश में जो जजेस हैं, उन्हीं जजेस में से जो फीमेल जजेस हैं वो खुद अपने प्रोफेशन में सेफ नहीं है। यहां उन्होंने यह बताया कि हमारे देश में, एंड आई कोट, ये डार्क सीक्रेट है जुडिशरी का। और उन्होंने यह बात भी क्लेम करी कि उन्होंने पर्सनली ऐसे 4 केसेस को डील किया है जहां पे खुद फीमेल जजेस के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। उसके साथ ही साथ इस किस्से को तो आपने सुन ही लिया, जहां उन्होंने यह बताया कि एक हाई कोर्ट जज ने एलिजिडली, क्योंकि यह बात आगे प्रूव नहीं हो पाई, यह बात में शायद कंप्लेन भी नहीं हुई, उनको केवल यह बात पता चली या किसी ने आके उनको यह बात की कंप्लेन करी कि एक हाई कोर्ट जज ने एक फीमेल जज को यह बोला कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे वो एक बॉलीवुड आइटम नंबर पे सॉन्ग पे डांस करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल कलीग बिहेवियर है, लेकिन हम और आप दोनों ये बात जानते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में ये पॉश एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का वायलेशन है। खैर, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंदिरा जयसिंह मैडम ने हाईलाइट करी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारे देश में बहुत चर्चा चलती है। वो है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। इंदिरा जयसिंह मैडम ने यह बताया कि हमारे देश में लास्ट 28 जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से एक भी वुमेन जज का अपॉइंटमेंट नहीं है। इस वक्त हमारे देश में इकलौती वुमेन जज जो इस वक्त काम कर रही हैं वो है जस्टिस बीवी नगरात्ना, जो कि आने वाले समय में इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनेंगी। और मैं आपको यह बात बताऊं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ। उन्हीं में से एक थे जस्टिस पंचोली, जिनकी फोटो मैंने यहां पर लगा रखी है। यही जस्टिस पंचोली के अपॉइंटमेंट में जस्टिस बीवी नगरात्ना ने स्ट्रिक्टली, ऐसा कहा जाता है, ऑब्जेक्शन किया था कि इनका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके इन्होंने 2-3 मेन कारण दिए थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि गुजरात से ऑलरेडी हमारे देश में कुछ जजेस हैं जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो दूसरे स्टेट के लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये सीनियरिटी की लिस्ट में 40 से भी नीचे आते थे, यानी कि इनके ऊपर 40 और सीनियर जजेस थे जो दूसरे हाई कोर्ट से थे, उनको मौका क्यों नहीं मिला। और ये सारी की सारी चीजें न्यूज और मीडिया में भी आई। इंदिरा जयसिंह मैडम ने, वही मैम जिन्होंने अभी ये सेक्सुअल हरासमेंट की बात करी, इन मैम ने इस बात को कई न्यूज इवेंट्स में हाईलाइट किया था और बोला था कि जस्टिस बीवी नगरात्ना का जो ऑब्जेक्शन है उसको पब्लिक करना चाहिए। उसके साथ ही साथ इस बारे में भी चर्चा करी गई कि हमारे देश में जो SC/ST कम्युनिटी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में कम है और यह भी बहुत गलत बात है। इसके लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, जो था हायरार्कियल कल्चर। अब ये हायरार्कियल कल्चर क्या है? उन्होंने ये बताया कि हमारे देश में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो लोअर जुडिशरी के जजेस को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यहां पे काफी ज्यादा जी हुजूरी का सिस्टम चलता है। उन्होंने बोला कि हमारे देश में जो हाई कोर्ट जजेस हैं वो लोअर जुडिशरी के जजेस का ACR, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं, उसको खराब कर देते हैं, जिसके कारण उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर हिंडर होता है। उसके साथ ही साथ ऐसी चीजों के कारण हमारे देश में जो लोअर जुडिशरी है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है हायर जुडिशरी पे, और उसी कारण वो सही से काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि यहां पे हाँ जी कल्चर चलता है। और ये बात भी इंदिरा जयसिंह मैडम ने एक्सप्रेसली इंटरव्यू में बताई। उसके साथ ही साथ उन्होंने बात करी आर्बिट्ररी ट्रांसफर्स की। उन्होंने बोला एक बहुत बड़ी
बड़ी प्रॉब्लम है आर्बिट्ररी ट्रांसफर, यानी कि वो जजेस जिनकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है हायर जुडिशरी में, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये बात भी एक बहुत ही गलत बात है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमारे देश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल प्रोफेशनल से बताई, जो हमें और आपको ये बात सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सच में हमारे देश की जुडिशरी सही तरीके से काम कर रही है। आपको इस मसले पे क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ, सब कुछ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने यूपी एपीओ के मॉक टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया तो उसको भी एनरोल जरूर कीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर 5 सुबह 11 बजे मॉक टेस्ट होने वाला है, जो आप सभी लोगों के लिए फ्री है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एआईबी का एग्जाम देने वाले हैं तो मात्र 999 रुपए में अपूर्वा मैम के साथ आपकी एआईबी की बैरिस्टर बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी इस एआईबी की जर्नी को पहले अटेम्प्ट में सेल थ्रू कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।